हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगा अच्छे से होगे। यहाँ पे हम लोग संस्कृत की विषय देख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हम लोग संस्कृत देख रहे हैं। संस्कृत में हम लोगों को 100 में 95 प्लस स्कोर करने हैं। 100 में 95 प्लस स्कोर करने के लिए आप इस वीडियो को हमेशा 2-3 बार देखें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। हम लोग इसमें सबसे पहले फुल चैप्टर को देखेंगे। फुल चैप्टर कहने का मतलब है कि जो चैप्टर है संस्कृत का बुक है, उसको सबसे अच्छे से देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि इससे जो नंबर बनते हैं ना, 40 नंबर बनते हैं, तो हम इसको देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हम फुल यहाँ पे रिवीजन करेंगे। कब करेंगे? जब मेरा चैप्टर, आप लोगों का चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, तो हम उसके लिए एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में एक सीरीज लाएंगे, जिसमें आप लोग उसको ज्वाइन करके जो भी आपने पढ़ा उसमें वहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा उसको हल करके चेक करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ाया और आपने जो पढ़ा क्या याद है। वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिटेल से चर्चा कर लेंगे। यह जो वीडियो सीरीज है, यानी चैप्टर जो है, यह 6 चैप्टर है। यह कौन सा चैप्टर है? 6, यानी छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर में हम लोग देखेंगे आज क्या है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सीरीज की ओर। आज का हम लोगों का जो लक्ष्य है वह है भारतीय संस्कारा, चैप्टर 6। आज हम लोग का जो लक्ष्य यही है, भारतीय संस्कारा। इसको कंप्लीट करना हम लोगों का लक्ष्य है। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ आपको फिगर्स पहले दिखाया गया है। इस फिगर से आप समझने की कोशिश करें। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे 2 वैसे लोग हैं जो कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कोई मुद्रा में बैठे हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनके ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कुछ काम करवा रहे हैं। तो हम आइए सभी को डिटेल से देखें। तो ये विवाह की बात है। यह विवाह की क्या है? इमेज है, फोटो है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, यह दूल्हे साहब हैं, जैसा कि आप में से कोई भी बन सकता है। ये दुल्हन है, जो आप में से भी कोई बन सकता है, जो लड़कियां देख रही होंगी। अब बताइए ज़रा, यहाँ पे ये दोनों की आवश्यकता क्यों आया? ज़रा बताइए, यहाँ पे इन दोनों की आवश्यकता क्यों आया? क्यों आया ना कि ये दोनों मिलकर एक समाज की निर्माण करेंगे और समाज में संस्कार देंगे। अब संस्कार क्या हो जाएगा? बहुत से संस्कार, जैसे आप पिताजी को गाली दे रहे हैं, यह भी एक संस्कार है। ध्यान रखिएगा बात को, अभी मत कहिएगा कि बुरा पढ़ा रहे हैं। यह भी एक संस्कार है। कैसा संस्कार है? कि आपके पेरेंट्स लोग आप लोगों को ढंग का संस्कार नहीं दिए। आप लोग के जो पेरेंट्स लोग थे, वे आपको नहीं सिखाए कि किन्हें आदर करना चाहिए, किन्हें अनादर करना चाहिए। तो यह भी एक संस्कार है। तो यही सब कहाँ से आएगा? जब आप मैरिज करेंगे, आपका जब कैलेंडर छपेगा, तो वहाँ से इस चीज़ के बारे में आप उसको संस्कार देंगे कि बेटे ऐसे करो, बेटे वैसे करो, बेटे वैसे न करो। तो यहाँ पे एक संस्कार चला आता है। तो वही संस्कार की इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, और एक खास करके हम लोग भारतीय संस्कार की चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कार जो भारत में है उसकी बात करेंगे, न कि हम लोग अमेरिका, जापान, रूस की बात करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने ये समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। कहता है कि भारतीय संस्कृति का अत्यधिक विशिष्टता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति का अत्यधिक विशेषता यह होता है कि हमारे जो जीवन है ना, उसमें समय समय पे संस्कारों का अनुष्ठान, करने का मतलब उसका उपयोग, उसका कहने का मतलब उसको हम लोग उचारते हैं। यही कहा गया है इस वाक्य में, सेंटेंस में। आगे कहता है, अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप पूज्यते किंतु संस्कृत रूप कर्निमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहता है कि आज संस्कार शब्द सीमित का मतलब छोटा, आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति के रूप में
यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। आगे बढ़ें तो कहता है विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवसच। कहता है इसका मतलब विदेश में बसे भारतीय लोग, विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। उन्मुख जिज्ञासु कहने का मतलब इनके बारे में हमेशा वह जिज्ञासा भरी बातें करते हैं कि हमारे भारत में किस तरह के संस्कार होते हैं। आगे हम लोग बात करें तो कहता है पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्व निरूपितम। फिर से रिपीट करते हैं, पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्व निरूपम। इसका मतलब समझिए, इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं जो हम लोगों को परिचय उसकी करनी आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा। तो आपने पूरे इस सेंटेंस के माध्यम से पूरे चैप्टर का आप लोगों ने निचोड़ यहाँ पे देख लिया, तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने चाह रहे हैं, क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। कहता है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धारयन। इसका मतलब क्या होता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए है। आगे बढ़ें तो प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारे भयो जायते। मतलब इसका मतलब समझे तो यहाँ कहता है कि यह जो है प्राचीन काल से ही अपना रूप धारण किए हुए है, जिससे हम लोग इसको अपने साथ आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ें तो कहता है अत्र ऋषिना कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावशेषु वेद मंत्राणां पाठः वरिष्ठानां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत्। इसका मतलब समझे तो कहता है कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यह जो ऋषि मुनि का कथन था आपने यहाँ पे समझा। इनका कहने का मतलब ऋषि मुनि का था बहुत पहले से ही कि हमेशा परिवार वालों को एक साथ होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, हमेशा घर में हवन होने चाहिए। ये सभी जो बात है वे ऋषि ऐसा बोला करते थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है एवं संस्कारम महत्व धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार के अवसर पर भी संभव ही है। ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। आगे बढ़ें तो कहता है किंच धारयति किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप। यहाँ से परिमार्जन रूप गुणाधान रूप सच न विस्मयते। इसका मतलब समझे तो कहता है किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। यह कहता है संस्कार। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमश परिमार्जने दोषापन्यने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसका मतलब समझे तो कहता है इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में,
दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। फिर से रिपीट करते हैं। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। आगे बढ़ें तो कहता है संस्कारा प्रायेण पंचविद्या सन्ति जन्म पूर्वस्य शैशवा षट् शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कार चैक कहता है। इसका मतलब समझे तो संस्कार प्रायः 5 हैं। संस्कार प्रायः 5 हैं जिनमें आपको बताया गया है जन्म से पूर्व का संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद शैक्षणिक के मतलब शिक्षा काल में 5 होता है। शिक्षा काल में 5 होता है। गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप 1 और मरने के बाद 1 संस्कार होता है। यानी बात करें तो 3 हो गए जन्म से पूर्व, उसके बाद 6 हो गए शैशवा यानी क्या कह सकते हैं बचपन में 6, उसके बाद 5 हो गए, ऐड करिएगा 5 हो गए गृहस्थ जीवन, फिर उसके बाद 1 कितने हो गए विवाह स्वरूप और 1 कितने हो गए मरने के बाद। तो इस तरह से संस्कार हम लोगों का है। तो अगर हम कुल टोटल बात करें तो 5 2 7 3 10 6 16 यानी कुल टोटल हम लोगों का जो संस्कार है वह 16 है। और हम लोग सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। कहता है आगे एवं देखिए यहाँ पे एवं षोडश संस्कार भवति। कहता है इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में संस्कार कितने हैं, तो याद रखेंगे संस्कार कुल 16 हैं। आगे बढ़ें तो कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्वनम सीमांतो नयनम चेती त्रयो भवन्ति। इसका मतलब अगर समझे तो कहता है कि जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुष्वन और सीमांत ये 3 होते हैं। ये 3 होते हैं जिसमें देखेंगे अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपनम गर्भवात्सस्य प्रसन्ना चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती। इसका मतलब समझे तो कहता है देखिए यहाँ पे इसका मतलब अगर समझे तो कहता है यहाँ गर्भ रक्षा शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। ये सब क्या किए जाते हैं? आयोजन किए जाते हैं। आगे है शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्करणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद सेचति क्रमशो भवन्ति। यहाँ बात करें तो कहता है कि बचपन के संस्कारों में जातकर्म कहने का मतलब यहाँ जाति से रिलेटेड उनको बांध दिया जाता है। हमने आपको हिंदी के सीरीज में इस चीज़ को श्रम विभाजन जाति प्रथा में अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। आप क्या करिए, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हिंदी की जो भी वीडियोज है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जातकर्म, उसके बाद उसका नामकरण हो जाता है, क्या नाम होगा इसका, फिर उसके बाद निष्क्रमण क्या या नहीं करेगा, अन्नप्राशनम यानी किस इनको भोजन के बारे में बात किया गया, चूड़ाकर्म यानी बाल की बात कर रहा है, कर्णवेद मतलब कान बेधा जाएगा या नहीं। तो ये सभी क्रम से होते हैं, ये सभी क्रम से होते हैं। आगे बढ़ें तो आगे कहता है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तने चेति संस्कार प्रकल्पिता। इसका मतलब समझे तो कहता है कि शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ
मतलब अक्षर से आरंभ, उपनयनम वेदारंभ यानी वेद का आरंभ, केशांत और यानी केशांत करने का मतलब बाल, और समावर्तन संस्कार होते हैं, और समावर्तन संस्कार होते हैं। जिसमें आगे कह रहा है, यहाँ तक ले हमने देखा, अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु पार्भते। इसका मतलब क्या होता है, अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि हम लोग बचपन में अक्षर लिखना और अंक को लिखना हम लोग शुरू करते। उपनयनम संस्कार का अर्थ गुरु के का अर्थ, देखिए यहाँ पे, उपनयनम संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्य स्वयं गृहे नयनम भवति। इसका मतलब क्या कहता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। आगे बढ़ें तो कहता है, तत्र शिष्य शिक्षणीयमान पाल्यन अध्ययन करोति। कहता है तब वहाँ से शिष्य यानी बच्चे या स्टूडेंट कह सकते हैं, तब वहाँ शिष्य या बच्चे शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ें तो कहता, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समिष्टा। कहता है कि वे सब नियमों ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित हैं, वे सब नियमों ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित हैं। आगे बढ़ें तो कहता है, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यति अस्म। कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी जाना जाता था। आज पता है ना कितना ब्रह्मचारी स्टूडेंट हैं। आज के और प्राचीन काल की बात करें तो लाख जमीन का अंतर है। पहले जो स्टूडेंट होते थे, जो शिक्षक होते थे और जो स्टूडेंट होते थे, दोनों एक दूसरे को आदर सम्मान करते थे। आज का स्टूडेंट कैसा है, आप लोग स्टूडेंट है समझ रहे होंगे। हम आप लोगों का बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में ही से कुछ ऐसे भी होंगे जो संस्कारों के प्रति सजग होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास संस्कार न के बराबर होगा। तो कोशिश करें संस्कार को जगाने की, गुरुओं की या अपने से बड़ों की इज्जत करने की। इसमें यही चीज़ की बात करा गया है। तो आपने देखा यहाँ पे आगे कहता है, गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म। कहता है कि शांत संस्कार में, यहाँ से ना, गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म। इसका मतलब यह है कि गुरु के घर में ही या गुरु के गृह में ही शिष्य वेद आरंभ करते हैं। आगे कहता है, वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षाम उत्कृष्टम मन्यते। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है, वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म। इसका मतलब कहता है कि शुरू में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा समवर्तन संस्कार का उद्देश्य था, जिसमें शिष्य गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। जैसा कि आपने जाना। आगे कहता है कि शांत गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षर कर्म भवति अस्म। इसका मतलब होता है कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम और क्षौर कर्म यानी मुंडन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कहता है कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम और क्षौर कर्म मुंडन होता है। आगे बढ़ें तो कहता है,
अत्र गोदानम मुख्य कर्म, कहता है कि इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। आगे बढ़ें तो कहता है अतः साहित्य ग्रंथेषु अयस नामांतरणम गोदान संस्कारो अपि लभ्यन्ते, कहता है अतः साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। अतः संस्कृत साहित्य में या ग्रंथ में जो इनका दूसरा नाम है वह गोदान संस्कार भी मिलता है। आगे बढ़ें तो कहता है समावर्तन संस्कारस्योद्देश्य विशेषस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवन प्रवेश, कहता है यहाँ पे कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। आगे बढ़ें तो कहता है शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यति गृहं प्रेष्यति, कहता है शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, जिसमें कहता है उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते, कहता है उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्मों कर्तव्यों को बताया जाता था। उपदेश में प्रायः जीवन के धर्मों कर्तव्यों को बताया जाता था। कहता है यथा सत्यम वद धर्मचर ध्यान यामना परमदः इत्यादि, कहता है जैसे सत्य बोलो, धर्माचरण करो, अपने आप पढ़ने में से प्रमाद मत करो इत्यादि, ये सभी उनको उपदेश दिया जाता था। आगे बढ़ें तो कहता है शिक्षा संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, कहता है इसका मतलब कि विवाह संस्कार से ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। आगे बात करें तो कहता है विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधान कर्मकांडनी भवंती, कहता है इसका मतलब कि विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। आगे बढ़े तो कहता है तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाज होम सप्तपदी सिंदूर दानम, ये सब आप याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में इत्यादि। कहता है कि उसमें बागदान, मंडप निर्माण, लड़की के घर पर वर पक्ष यानी बाराती का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाज होम, सप्तपदी सिंदूरदान इत्यादि हैं। आगे बढ़ें तो कहता है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवन्ति, इसका मतलब कहता है कि सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कार का आयोजन होता है। आगे बात करें तो कहता है तदंतरनम गर्भाध्यानादः संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, कहता है इसका मतलब उसके बाद गर्भाधान संस्कार की पुनरावृत्ति कहता है कि यहाँ पे कि हम लोगों के अंदर क्या बात है। आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार की पुनरावृत्ति करते हुए उसके बाद यानी जो भी विवाह का सभी काम होता है उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार, गर्भाधान करने का मतलब जो गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं
आदि संस्कार की पुनरावृत्ति करते हुए जीवन चक्र घूमता है। यानी यहाँ से जिस तरह से आपका शादी हुआ, आप किसी कैलेंडर को छापे मान लीजिए यहाँ से, तो ये फिर विवाह संस्कार तक जाएगा और फिर यह विवाह संस्कार से पुनः यह किसी बच्चे को जन्म देगा और फिर वहाँ से, मतलब इस तरह से इसका जो चक्र है ना, साइकिल है ना, वह अपना पूरा करते रहता है। आगे कहता है मरणादनन्तरं अंत्येष्टि संस्कार अनुतिष्ठ्यते। कहता है कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार किया जाता है एवं भारतीय जीवन दशस्यम महत्वपूर्ण मुदानम संस्कार इति। कहता है कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत या माध्यम संस्कार है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों के जीवन में संस्कार का महत्व है, किस तरह से संस्कार अपने जीवन के अपने कर्मों को पूरा करने की कोशिश करता है। हम लोगों ने देखा कि संस्कार एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रूप धारण करता है, जो सभी के जीवन में ऐसा होता है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म की मानने वाला हो, सिर्फ भारतीय होने चाहिए। तो इन सबों के जीवन में इस तरह के देखने को आपको मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगले स्लाइड्स में हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या और किसी भी चीज़ को लेकर संस्कृत में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके दुख को दूर करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।